यो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 22 के क्रेजी स्पॉयलर्स के बारे में। इस चैप्टर में यूजी और मारू का प्लान इतना डार्क है कि पूरी जुजुत्सु वर्ल्ड हिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। महितो वर्सेस यूजी। गेम ओवर। चैप्टर स्टार्ट होता है जब यूजी इताडोरी और मारू डायरेक्टली महितो के सामने खड़े होते हैं। यूजी काल्मली एक्सप्लेन करता है कि उनका प्लान क्या है। महितो की सोल रिशेपिंग टेक्निक का यूज करके कर्सेड स्पिरिट्स का बर्थ हमेशा के लिए रोक देना। और फिर यूजी अटैक करता है, महितो को इजीली ओवरपावर कर देता है। महितो को पीसेस में कट कर दिया जाता है। नो मर्सी, नो हेजिटेशन। यह सीन क्लियरली दिखाता है कि यूजी अब नेक्स्ट लेवल मॉन्स्टर बन चुका है। अब बात आती है एक डेडली रिचुअल की। इस रिचुअल के लिए कुछ रारे और पावरफुल चीजें चाहिए। मुरुओरे, युकी की सोल बुक, युता ओकोत्सु की रिंग, राकी रिंग और महितो का वूडू डॉल वर्जन जिसे मारू अपनी टेक्निक से बना देता है। बेसिकली सब कुछ रेडी है एक वर्ल्ड चेंजिंग स्टेप के लिए। अब यूजी एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है। कर्स्ड स्पिरिट्स ज्यादातर जापान में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोगों की कर्स्ड एनर्जी लीक होती रहती है। इस प्रॉब्लम के सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन, जापान के सब लोगों से कर्स्ड एनर्जी कंप्लीटली हटा दो। ऑप्शन टू, हर जापानीज को सॉर्सरर बना दो ताकि एनर्जी लीक ना हो। डिस्कशन के बाद यूजी और मारू डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन वन बेटर है, क्योंकि ऑप्शन टू नए कर्सेड यूजर्स, क्राइम्स और केओस पैदा कर सकता है। यहाँ यूजी का इमोशनल साइड सामने आता है। वो मानता है कि ये एक्ट एक तरह का एटोनमेंट है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा सिन भी है, क्योंकि ये लोगों के फ्यूचर पोटेंशियल को छीन लेता है और उनके बॉडी के साथ बिना परमिशन एक्सपेरिमेंट करता है। फिर भी यूजी कहता है, मैं ये करूंगा और जो पनिशमेंट मिलेगी मैं यूज खुद भुगतूंगा। चैप्टर के एंड में एक और शॉकिंग रिवील होता है। यूजी कहता है, अगर कर्स्ड एनर्जी हटा भी दी जाए फिर भी कर्स्ड स्पिरिट्स पैदा हो सकते हैं। चैप्टर यहीं एंड होता है। नो आंसर्स, सिर्फ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये द जुजुत्सु काइसन चैप्टर 22 के माइंड ब्लोइंग स्पॉयलर्स। अगर नेक्स्ट चैप्टर में और बड़ा ट्विस्ट आया तो पूरी वर्ल्ड का फ्यूचर बदल सकता है।